हाँ जी, नमस्कार। सर मतलब हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एनसीईआरटी का बुक हो चाहे कुछ भी बुक हो, यही पढ़ते हैं थोड़ा-सा कि जो माइक के पास अपना मुँह लाइए, माइक के पास साउंड कम आ रही है। यही हम कहना चाहते हैं कि बचपन से हम सुनते यही आए हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो महात्मा गांधी हैं और आप लिखे थे कि ज्योतिराव फुले हैं, वही हमको क्लियर कर सकते हैं आप? मतलब सर आप किस आधार पे ये वो आपकी ज्योतिराव थोड़ी फुले बैकग्राउंड किए हैं? साउंड आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं सुन लिया हूँ, सवाल सुन लिया हूँ, जवाब दे देता हूँ। आपकी थोड़ी बैकग्राउंड साउंड आ रही है, आप म्यूट रहिएगा। देखें, आपने आपका ये सवाल है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है, वो राष्ट्रपिता हैं, लेकिन हम किस आधार पर ज्योतिराव फूले जी को कह रहे हैं कि ये वो हैं जी राष्ट्रपिता सर, हैं। जी थोड़ा सर। म्यूट रहिए, बैकग्राउंड हाँ, बैकग्राउंड साउंड आपका बहुत ज़्यादा है, आप म्यूट रहें। देखें, इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। गांधी जो हैं, वो कोई राष्ट्रपिता-वोता नहीं थे। उनका अगर देखा जाए तो समाज के लिए क्या योगदान था। भारत का समाज जो है 3 हिस्सों में बँटा हुआ था। एक हिस्सा गैर वो था गैर ब्राह्मणवादी था, यानी कि आप कह सकते हैं कि मुस्लिम, ईसाई आ जाएँगे, जिनकी अपनी हकूकत थी, उनके अपने सारे अधिकार थे, वो सारी चीज़ें थी। दूसरा जो हिस्सा था, वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी था, जिसमें ब्राह्मण्स और जो सो कॉल्ड सवर्ण जातियाँ थीं, उनके अपने हक, अधिकार और सारा वर्चस्व था। एक तीसरी सोसाइटी थी, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और शूद्र वर्ग था और जिसकी संख्या भारत में 85% थी। करीब में 85-90% के करीब थी। तो अब ये जो वर्ग था, इसके हकूक़ के लिए इसमें से किसी ने काम नहीं किया और गांधी जो है वो आते थे ब्राह्मणवादी फैमिली से। वो समुद्र पार करके विदेश में गए पढ़ने के लिए। जब समुद्र पार करके विदेश में गए, वहाँ से आए तो उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। उनको कहा गया कि आपने नियम तोड़ा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भई आप नहीं पार कर सकते हैं समुद्र। तो वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि उसने प्रायश्चित किया, प्रायश्चित करके उसके मन में ये भावना आनी चाहिए थी कि भाड़ में जाए तुम लोगों का धर्म, बाइकॉट ये तुम्हारा धर्म सड़लैया धर्म जो हमको समुद्र पार करके एजुकेशन लेने पर तुम हमको प्रायश्चित करवा रहे हो। तो उसकी बजाय वो व्यक्ति जो है और ज़्यादा उसमें घुस गया ब्राह्मणी व्यवस्था में और बोला कि वर्ण व्यवस्था बहुत सही है। अब वो वर्ण व्यवस्था को सही साबित करने लगा। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि ये लोग जो हैं पढ़ाई पढ़ाई की जब बात आई कि भाई जो शूद्र हैं उनको पढ़ने का ही हक नहीं था अंत्यज को। तो उस पर उसका क्या राय था कि एक काम करो आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ने की बात है तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन आपको अपने-अपने वर्ण के अनुसार काम करना पड़ेगा, दूसरे के वर्ण का आपको काम नहीं करना है। तो वो व्यक्ति जो है उसकी सोच जो है ना गांधी की सोच जो है उतनी अच्छी नहीं थी, एक ब्राह्मणवादी सोच थी, जो कि उभरते हुए भारत के लिए सही नहीं थी। हम लोगों को बाबा साहब से उसकी इसीलिए टकराहट थी गांधी की, कि उनकी सोच जो है वो ब्राह्मणवादी पूरी तरह से सोचते थे। वर्ण व्यवस्था की क्या खामी है उनको पता नहीं क्योंकि उसका खुद लाभ उठा रहे थे। उस कारण से उनको लोकप्रियता मिली, उनको प्रमोट किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। लेकिन किसी भी शूद्र वर्ग के किसी भी व्यक्ति को प्रमोट नहीं किया गया। बाबा साहब को किसी ने प्रमोट नहीं किया। बाबा साहब अपने दम पर, अपने खुद के गर्ज पर जाके आगे बढ़े हैं, तब लोग उनको जाने हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के पूरी दुनिया को धाक दिखा दी कि क्या उनमें क्वालिटी थी, तब लोग उनको जाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उनको जो है बाबा साहब को भी इग्नोर करने का प्रयास किया गया, उनको भारत रत्न भी बहुत बाद में दिया गया है। अब बात आती है कि ज्योतिबा फूले जी की, तो ज्योतिबा फूले जी जो हैं उनका योगदान क्या था समाज में? उन्होंने शूद्रों के लिए स्कूल खोला, लड़कियों को पहली बार स्कूल खोला, पहली बार अपनी औरत को पढ़ाकर समाज को ये मैसेज दिया कि जिस वर्ण व्यवस्था में औरत को शिक्षा का अधिकार नहीं है, वहीं वो अपनी औरत को पढ़ाकर स्कूल तक खुलवाएँ। जबकि गांधी जो है अपनी बीवी को नहीं पढ़ाया व्यक्ति ने। और जब उससे ये प्रश्न पूछा गया कि भाई आप जो हैं, आप तो ज्योतिराव फूले जी के बाद के हैं, आपको भी अपनी बीवी को पढ़ाना चाहिए था, तब अपनी बीवी पर ही दोष मढ़ दिया कि वो पढ़ने के लायक ही नहीं थी। मनमानी करती थी, कहाँ से पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी इसीलिए हम नहीं पढ़ाएँ। जबकि ज्योतिराव फूले जी की भी बीवी जब आई थीं, तो उनकी भी उम्र कम थी, लेकिन ज्योतिराव फूले जी ने घर में बैठ-बैठ के पढ़ाया अपनी बीवी को। तो यहाँ से पता चलता है कि जो गुण ज्योतिराव फूले जी में था, वो उनमें नहीं था गांधी पे। गांधी एक प्रतिसत्तात्मक सोच के व्यक्ति था। अच्छा, गांधी का जो व्यक्तिगत चरित्र है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। व्यक्तिगत चरित्र पर बहुत सारी बातें होते रहती हैं कि वो बुढ़ापे में लड़कियों के साथ नंगे सो रहे थे, दोनों बगल ये अपनी
कई-कई लेटर में आया गया, बाद में जो बेन थी उन्होंने और भी पोल खोली हैं, उनके नोट से पोल खुली, वो सब बातें नहीं करूँगा मैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ज्योतिराव फूले जी की जो उपलब्धि है, जिस तरह उन्होंने सत्यशोधक मिशन खोला 1873 में कि भई इससे जो है शूद्र वर्ग के जिनको आज तक ब्राह्मणिकल सोसाइटी पढ़ने नहीं दिया, उस वो लोग अब पढ़ेंगे। ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिलता है गांधी पे। गांधी के काम क्या है कि अनशन कर रहे हैं। इनका काम क्या है? अनशन कर रहे हैं। अंग्रेज का ये नीति खराब है कि क्या है उस पर अनशन कर दिए, ये कर दिए। यहाँ के लोगों को एजुकेट करने में उनका कोई हक नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन में कोई हक नहीं है। ब्राह्मणी व्यवस्था से उनको कोई ख़ास कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपिता कहे जाने लायक नहीं है। लोगों ने चूँकि उनकी हत्या कर दी थी ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने, तो लोगों का थोड़ा-सा वहाँ पे वो आ गया, लोग जो हैं भावुक हो गए। भावुक होने से उनको कहा गया कि भाई देखो इन लोगों ने इस व्यक्ति को, वैश्य वर्ग के व्यक्ति को मार दिया, तो भाई इसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो लोगों ने थोड़ा-सा भावपूर्ण रूप से उनको ज़्यादा क्रेडिट देने के लिए राष्ट्रपिता और इस तरह की कह-कह के उनको खूब प्रचार-प्रसार किया। चूँकि वो जो पार्टी सत्ता में थी उससे वो जुड़े हुए थे, तो उस पार्टी ने उनको लंबे समय तक उनका शासन रहा तो बहुत ज़ोरों-शोरों से प्रचार-प्रसार भी किया। इस कारण से बचपन से आपको ये चीज़ें पढ़ाने को मिली है। पर जब आप देखेंगे वास्तव में आपको किसने हकूक दिलाने की कोशिश की, आपके लिए कौन लड़ा, किसने उस व्यवस्था का विरोध किया, तो आप पाएँगे कि असल राष्ट्रपिता जो हैं, वो ज्योतिराव फूले हैं, जो यहाँ के सबके लिए पढ़वा रहे थे। एक ब्राह्मणी के बच्चे को, जो ब्राह्मणों ने उसका बलात्कार कर दिया था, एक विधवा ब्राह्मणी का, उस बच्चे को पाल-पोस के, ब्राह्मण के भी बच्चे को पाल-पोस के बड़ा किए, अपना ज़मीन जायदाद दिए, वारिस बनाते हैं। इससे पता चलता है कि वो ब्राह्मणों से भी नफ़रत नहीं करते थे, ब्राह्मणी व्यवस्था से नफ़रत करते। नफ़रत क्या, उसको जो खराब था, अमानवीय, उसको डिस्कार्ड करने की बात करते थे। तो असल राष्ट्रपिता जो हैं वो थे, जो जिनके मन में सबके लिए प्यार था। उन्होंने ये तक भी लिखा अपने वसीयतनामा में कि अगर मेरा बेटा जो है गलत काम करता है, आवारागर्दी करता है, तो इसको जो है सारी संपत्ति नहीं दी जाए, थोड़ी-सी संपत्ति मेरी जो हिस्से की है वो देकर खारिज कर दिया जाए बाकी संपत्ति, और शूद्र वर्ग के बच्चों को बुलाकर जो उनमें से होशियार बंदा हो उसको ये सारी संपत्ति दे दी जाए। वसीयतनामा में लिखवा रहे हैं वो। अब ज़रा सोचिए, क्या गांधी ने ये सब कुछ करवाया? गांधी जो व्यक्ति है, उसने जो है क्या सबके लिए किया? उसने तो एससी, एसटी जो शेड्यूल वर्ग है, उनको हकीकत वो पुणे समझौता अनशन पे टिक गया। पुणे समझौता बाबा साहब जो है उनको मजबूर किया कि आप साइन कीजिए, बाबा साहब ने उसकी जान बचाई गांधी की। नहीं तो वो वहीं पे मर जाता अगर वो नहीं जाते तो। तो वो व्यक्ति जो है शेड्यूल कास्ट के हक अधिकार के लिए काम नहीं कर रहा, ब्राह्मणिकल चीज़ों में फँस के ये बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है, हमको हिंदू क्यों कर रहे हो? हमको अलग करो फिर। जब वो हिंदू माना नहीं, हक अधिकार देगा नहीं, रहेंगे भी तो हमेशा उसके नीचे रहेंगे, तो हम क्यों उसमें शामिल, अब वो ज़बरदस्ती हिंदू में शामिल करवा रहा है। तो इस तरह से चीज़ें देखने में मिलती है, उससे कहीं से भी गांधी जो हैं राष्ट्रपिता हमारी नज़र में, बहुजनों के नज़र में राष्ट्रपिता नहीं नज़र आते हैं। राष्ट्रपिता हम लोग के लिए ज्योतिराव फूले जी नज़र आते हैं। आपको इस पर कुछ कहना हो शुभम, तो अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। जी। जी सर, धन्यवाद, धन्यवाद। सर एक और प्रश्न था एज़ अ फैन पूछ सकता हूँ सर? हाँ, ज़रूर पूछ लीजिए। सर आप बातों का थोड़ा जल्दी बुरा मान जाते हैं ना इसीलिए बोले एज़ अ फ्रेंड एज़ अ जोक समझिएगा सर। पूछ सकते हैं सर? देखिए, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, अगर आपको पूछना होगा तो आप पूछ लीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई अच्छा प्रश्न नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप लीव कर सकते हैं। नहीं, वही सर आप आपका मैंने कई वीडियो देखा है, आप वीडियो में मतलब ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं। मुझसे उससे कोई तकलीफ नहीं है सर। एज़ अ जोक पूछ सकता हूँ सर आप में आपको ब्राह्मण में आप कोई भी ब्राह्मण ऐसी हैं? खूबी लगती है बस जी सर, जी सर। आप ब्राह्मण हैं? अच्छा, ब्राह्मण हैं, जी सर, ओके। हाँ, बताइए। हाँ, अभी बोलिए, सर बोलिए। 10th क्लास में हूँ। तो 3-4 दिन अच्छा, पहले सर 10th आपका क्लास में वीडियो हैं। देखा जी सर, आपका बहुत हुँ, सारा हुँ। वीडियो देखा मतलब आप सवाल प्रश्न करते हैं, अच्छा लगता है देखकर हमको। तो मतलब आपने एक भी खूबी अभी तक ब्राह्मण के विषय में नहीं बताया कि ब्राह्मण में ऐसा भी होता है। तो मैं आपको ऐसा लगता है क्या व्यक्तिगत रूप से कोई भी ऐसा संभावना है कि मतलब जो ब्राह्मण वो भी कहीं से भी अच्छे हैं? मतलब आपके व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन बताइए सर। देखें शुभम, एक चीज़ समझिएगा, जब ब्राह्मण शब्द आ जाता है, तो वो पूरे एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है ना वो, पूरा एक कम्युनिटी की बात आ जाती है, वहाँ सिंगल ब्राह्मण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सवाल ये आता है कि हज़ार साल से जब शूद्र अशिक्षित था,
तो ये पूरा जो कम्युनिटी है ब्राह्मण कम्युनिटी उसमें से कितने ब्राह्मण बाहर निकल के शूद्रों को शिक्षा दिए थे? एक भी अगर उसमें से ब्राह्मण बाहर निकल के और दिया होता, शिक्षा देने की बात किया होता कि हमें शूद्रों को शिक्षा देनी है, एजुकेट करना है, इनको अपने बराबर लाना है, मनुस्मृति का हम विरोध करते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं, हम नहीं मानते हैं, तो हम स्वागत करते हैं ब्राह्मणों को। हम खूब ही बताते हैं कि हाँ, ब्राह्मण में से बहुत सारे लोग जो हैं बाहर निकल के आए हैं। हम शिवाजी की बात करते हैं कि शिवाजी ने उनके सैनिक में सभी तरह के लोग थे। हम लोग बात करते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, भारत के महापुरुष हैं, जिनको कुछ लोग हिंदुत्व बताते हैं, लेकिन हम लोग फिर उनकी बातें करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि उन लोगों में सामाजिक जो सोशल जस्टिस जो है, उनकी वो बातें थी उनके अंदर। लेकिन ब्राह्मणिकल सोसाइटी जो है, वो एक पूरा ऑर्गेनाइज़्ड एक क्राइम की तरह उसने क्रिएट किया इस व्यवस्था को। तो एक भी ब्राह्मण अगर उसमें से बाहर निकल के आया होता और उसने ये बात कही होती, तो हम लोग मानते ना, हम लोग अच्छा ही बताते हैं। एक भी तो ब्राह्मण नहीं आया ना। आज जो आप यहाँ पे बात कह रहे हैं या आज जो ब्राह्मण आपको दिख रहे हैं, वो संविधान का डंडा पड़ा है ना उन पे, कॉन्स्टिट्यूशन का डंडा है। तब जाके वो उनको पर अब आप बताइए एससी-एसटी जो एट्रोसिटी का जो एक्ट है, ये नहीं होता, तो ज्योतिबा फूले जी के समय में नहीं था। तो ज्योतिराव फूले जी ने अपने गुलामगिरी में तो लिखा तो है कि जब कोई एक शूद्र जो है जाता था उसमें कोर्ट में कचहरी में, तो वहाँ पे जज जो है ब्राह्मण होता था और उसके विपक्ष में जो वकील खड़ा है वो भी ब्राह्मण होता था, वहाँ का कर्मचारी ब्राह्मण होता था, वहाँ का हर व्यक्ति ब्राह्मण होता था। तो एक व्यक्ति का उन्होंने रियल एग्ज़ाम्पल लिखा कि एक व्यक्ति गया वहाँ पे और जाकर उसने अपनी अर्ज़ी जो है ले जाकर अदालत में दी और अदालत में देकर उसने क्या किया बड़े प्यार से 10 कदम पीछे हट गया, सर झुका के खड़ा हो गया। तो ब्राह्मण जो है, जो जज है, उसकी अर्जी को खोला, पढ़ा, पढ़ के जब देखा कि भई ब्राह्मणिकल सिस्टम के ही खिलाफ ही लेके अर्जी लेके आया है, तो उसको कहा कि तुमने कोर्ट का अवमानना किया है, उसको गाली दे के अपशब्द कह के उसको वहाँ से निकाल दिया। तो ये एक एग्ज़ाम्पल की ही नहीं, उन्होंने बहुतेरे एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि जब भी शूद्र वहाँ पे जाता था, तो उसके साथ इस तरह से बुरा व्यवहार किया जाता था। उसकी कोई अर्ज़ी उस पर कितना भी ज़ुल्म हो जाए, चूँकि ब्राह्मण ही जज था, वो सुनता ही नहीं था। बताइए 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चली कि जब भी शूद्र का कोई केस आता है, तब ब्राह्मण जो है मनुस्मृति के अनुसार या उसके चरित्र जो है, अपने ब्राह्मणी वर्चस्व के अनुसार फैसला सुनाता है, तो उसने वहाँ से उनको हटा खारिज कर दिया था। और बोला कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र ही नहीं होता है। अब ये बताइए कि उसने रोक लगा दी ब्राह्मणों को वो करने में, तो एक भी ब्राह्मण अच्छा काम किया होता, तो हम लोग नहीं बात करते हैं। इतने सारे लोगों की बात करते हैं, इतने यहाँ पे महापुरुष हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। एक भी आपका ब्राह्मण महापुरुष अगर समाज के लिए काम किया होता, देश की 100% जनता के लिए काम किया होता, तो हम बात करते हैं ना? एक भी नहीं है। और आप क्या सोचते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, तो इसीलिए आपके बारे में कोई गलत बात बोल रहा है। नहीं भाई, आप आपके बारे में कोई गलत बात नहीं बोल रहा है। हमने आज तक कहा है कि हम लोग किसी व्यक्ति विशेष से, किसी भी व्यक्ति विशेष से हम लोग की कोई दुश्मनी नहीं है। आप यहाँ पे हैं, आप हमारे भाई हैं। आप यहाँ पे बात कीजिए, आपको कोई प्रश्न है, पूछिए जाइए। गुलामगिरी में उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण हमारे भाई हैं। फूले साहब ने कहा है। पूरे ब्राह्मण सिस्टम की बखिया उधेड़ने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारा भाई है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग ब्राह्मणों से कोई कटुता नहीं रखते हैं। किसी भी ब्राह्मण से कटु हम उस सिस्टम से कटुता रखते हैं जिसमें वो अपने को वर्चस्व बना के अपने को ऊँचा कहता है, ब्राह्मणी श्रेष्ठता कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम में ये गुण है, वो गुण है, हम ऊँचे नस्ल के हैं, हम ऊँचा हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, उसका अहंकार है, दंभ है, उस वो व्यवस्था का हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो ये बात है यहाँ पे शुभम। बताएँ आपको कोई प्रश्न हो तो बोलिए? जी सर, धन्यवाद। यही सर जानना चाहते थे। धन्यवाद सर। ठीक है, ओके, चलें।